अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की उर्दू की पहली किताब गुलस्तान अदब के सबक कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। कलीमुद्दीन अहमद, इसे लिखा है अहमद जमाल पाशा ने और ये एक खाका है। इसमें अहमद जमाल पाशा बताते हैं कि ये बात 1954-55 की है, जब वो अपने उस्ताद प्रोफेसर सैयद एहतिशाम की खिदमत में हाजिर होते तो वो देखते कि अगर सैयद एहतिशाम हुसैन तन्हा हैं तो वो एक किताब को बड़ी गौर से पढ़ रहे होते थे और वो उस पर पेंसिल से भी निशान लगा रहे होते थे और उस किताब के ऊपर कैलेंडर को काटकर एक कवर चढ़ाया गया था। और जब सैयद एहतिशाम हुसैन उस किताब को पढ़ रहे होते थे तो उनके चेहरे की रंगत भी बदलती रहती थी और वो अक्सर बड़बड़ाते रहते थे। और अहमद जमाल पाशा और उनके दोस्तों में ये जानने का तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था कि उस किताब में आखिर ऐसा है क्या। वो उसके बारे में अक्सर अंदाज़ा लगाते रहते थे कि ये किताब इस चीज़ की है या इस चीज़ की है। और इसी में उनका एक दोस्त ये अंदाज़ा लगाता है जिसका नाम शौकत है कि इस किताब में या तो बारूद साजी का नुस्खा दिया हुआ है या बम बनाने का नुस्खा दिया हुआ है। और आखिरकार जब एक दोपहर सैयद एहतिशाम हुसैन सो रहे होते हैं तो अहमद जमाल पाशा और उनके दोस्त ही आंखों से एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो उस किताब को चुपके से लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो एक होटल में जाकर बैठते हैं और उसका यानी कि किताब का कवर हटाकर देखते हैं तो उस पर उर्दू तनकीद पर एक नज़र अज कलीमुद्दीन अहमद। सैयद एहतिशाम हुसैन ने उस किताब पर जगह जगह पेंसिल से निशान लगा रखे होते हैं और कुछ सवालात भी उन्होंने उसमें लिखे हुए होते हैं, जैसे कि आखिरकार कलीमुद्दीन अहमद चाहते क्या हैं। और इस तरह से अहमद जमाल पाशा और उनके दोस्त उस किताब को तो देख लेते हैं मगर वो अपने उस्ताद यानी कि एहतिशाम हुसैन साहब से कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। और आखिरकार वो तय पाते हैं कि क्यों ना सरवर साहब से कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पता कर लिया जाए। और वो कुछ दिन बाद सरवर साहब के पास जाते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं और आखिर में कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पूछ लेते हैं। तो सरवर साहब उन्हें बताते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद एक अहम नक्काद हैं यानी कि तनकीद करने वाले। उनके यहाँ तनकीद में इंतहा पसंदी है मगर नहीं भी है और वो अपने उसूलों पर कभी तो खुद चलते हैं मगर कभी अपने उसूलों पर खुद ही नहीं चलते। और उनके यहाँ तवाज़ुन की जगह भी है पर नहीं भी है। और इस तरह से सरवर साहब उन्हें कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बता देते हैं कि कभी तो वो अपने उसूलों पर खुद ही चलते हैं मगर अब कभी कभी अपने उसूलों की खुद ही वो अपने पैरवी नहीं करते। और वो सरवर साहब से कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पता करके वापस लौट आते हैं और चंद दिनों बाद वो देखते हैं कि सैयद एहतिशाम हुसैन ने उसी किताब पर एक नया लाल रंग का कवर चढ़ा रखा है। और चंद दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि सरवर साहब को तेज़ बुखार हो गया है। तो वो उनको देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग उनकी इयादत करने वाले दिखाई देते हैं और वहाँ पर वो कलीमुद्दीन अहमद का नाम ही सुनते हैं। और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नकोश के ताज़ा शुमार में कलीमुद्दीन अहमद ने सरवर साहब पर सख्त तनकीद की है और इसकी चर्चा कुछ दिनों तक रहती है मगर हिंद पाक क्रिकेट इसकी जगह ले लेता है। मगर कलीमुद्दीन अहमद जब ही दूसरा धमाका कर देते हैं और पता चलता है कि ताज़ा नकोश के शुमार में उन्होंने सैयद एहतिशाम हुसैन पर भी तनकीद कर दी। इस पर बाकर मेहंदी उसका जवाब उन्हें देना चाहते हैं मगर सैयद एहतिशाम हुसैन जवाबी कार्रवाई करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि खामोश रहने में बेहतर है। इसके आगे अहमद जमाल पाशा लिखते हैं कि जब वो लखनऊ के अंदर MA कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कलीमुद्दीन अहमद की किताबें उर्दू तनकीद पर एक नज़र और उर्दू शायरी पर एक नज़र को बगौर पढ़ा था। और उसी दौरान उन्होंने नाकदियन पर एक पैरोडी जिसका उन्वान कपूर का फन भी लिखी थी।
اس کے اندر انہوں نے کلیم الدین احمد کے انداز بیان کو نقل کیا تھا جو کہ بہت پسند کی گئی تھی، اور اس دوران وہ سر سید ہال کی میگزین اسکالر کے بھی ایڈیٹر تھے، اور انہوں نے اپنی پیروڈی کو بھی اس میگزین میں شائع کروایا تھا جو کہ پہلی بار شائع کروائی گئی تھی۔ اور کلیم الدین احمد کے ایک شاگرد احمد جمال پاشا کے بہت اچھے دوست تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پیروڈی کی ایک کاپی کلیم الدین احمد صاحب کو بھی بھیج دیجیے، حالانکہ وہ آپ پڑھتے بہت ہیں مگر شاید آپ کے خط کا جواب نہ دیں۔ اور احمد جمال پاشا اپنی پیروڈی کی ایک کاپی کلیم الدین احمد صاحب کو خط کے ذریعے بھیج ڈالتے ہیں، اور کلیم الدین احمد اس کا جواب بھی ان کو خط کے ذریعے دے ڈالتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کے آگے احمد جمال پاشا بتاتے ہیں کہ پٹنہ میں ایک پروگرام تھا جس میں انہیں بھی دعوت دی گئی تھی، اور جب وہاں پر احمد جمال پاشا جاتے ہیں تو وہاں پر وہ پہلی بار کلیم الدین احمد کو دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام کا آغاز بھی کلیم الدین احمد صاحب نے ہی کیا تھا، اور جب وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو سب لوگ کلیم الدین احمد کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور احمد جمال پاشا بھی کلیم الدین صاحب کو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، تو کلیم الدین احمد ان کو فیس ایکسپریشن سے ان کے سلام کا جواب ان کو دے دیتے ہیں۔ اور جب شام کو کلیم الدین احمد کے ہاں پروگرام ہوتا ہے تو احمد جمال پاشا بھی ان کے یہاں پروگرام میں جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کی پہلی بار کلیم الدین احمد سے بات چیت ہوتی ہے، اور کلیم الدین احمد ان کو ان کی کتابوں اور مضامین کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد احمد جمال پاشا لکھتے ہیں کہ جب وہ لکھنؤ چھوڑ کر سیوان چلے گئے تھے تو اکثر وہ پٹنہ جایا کرتے اور کلیم الدین احمد سے ملاقات ان کی ہوتی تھی، اور دوران ملاقات کلیم الدین احمد نے ان کی کتابوں اور مضامین کی بھی داد دی، اور اگر کلیم الدین احمد کے پاس کوئی کتاب یا رسالہ ہوتا اور اگر احمد جمال پاشا اس کو طلب کرتے تھے تو کلیم الدین احمد ان کو وہ دے دیا کرتے تھے، اور کلیم الدین احمد نے ان کے خاکہ نگاری کو بھی خوب سراہا ہے۔ احمد جمال پاشا نے اپنے خاکے میں جس طرح کلیم الدین احمد کی شخصیت کو دیکھا اور پرکھا ہے انہیں دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔